हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पाठकला पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा एवं निर्माण तत्व का पार्ट 1 देखा था। आज के इस सेशन में हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं, जहां पे और भी कई क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको मैं दूंगा, जो PYQs में पीछे पूछे जा चुके हैं और इसको वन लाइनर फॉर्मेट में आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो आने वाले आपके एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। देखिए, यह पहला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंसेज विच इज़ रिलेटेड टू द फाउंडेशंस ऑफ द स्टेट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो किसने यह कहा, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। तो यह स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया, तो इसको रट जाइए, यह स्टेटमेंट जो है पॉल जेनेट का है। ठीक है, और ये अक्सर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो ये आप देखोगे PYQ में, तो ये PGT असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, हमें से याद नहीं रहते हैं। इसीलिए जो फेमस स्टेटमेंट है उनको याद करने की कोशिश करें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, Political science investigates, who said political science investigates the elements of governance just as economics studies wealth, biology studies life, algebra studies numbers and geometry studies space and height। ठीक है, तो यह किसके द्वारा कहा गया, तो राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का तथा ज्योमेट्री शास्त्र स्थान और ऊंचाई का करता है। तो यह किनके द्वारा कहा गया ये बताना है, और इसका सही जवाब आपको क्या हो जाएगा, सीले। ठीक है, तो ये याद रखिए, सीले के द्वारा यह फेमस स्टेटमेंट दिया गया, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, हु डिफाइंड पॉलिटिकल साइंस एज द साइंस ऑफ पावर। ठीक है, तो किनके द्वारा राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा गया। ठीक है, और इसका सही जवाब होगा कैटलिन, याद रखिएगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को क्या कहा, साइंस ऑफ पावर या फिर शक्ति का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज स्टडीड अंडर सिविक्स। ठीक है, तो ये भी PYQ में था, मतलब सिविक्स के अंतर्गत, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा, सिटीजनशिप, सिविक लाइफ, सिविक इंस्टीट्यूशंस है ना, नागरिकता, नागरिक जीवन, नागरिक संस्थाओं आदि का एक तरीके से पढ़ाई होती है इस पर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच वर्ड डिड द टर्म सिविक्स ओरिजिनेट, है ना, तो सिविक्स का शब्द जो है, नागरिक शास्त्र का शब्द की उत्पत्ति किन शब्द से हुई है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिविक एंड सिविटास। ठीक है, तो एक लैटिन वर्ड है जहाँ से इसकी वर्ड उत्पत्ति हुई है, एक सिविक और सिविटास, तो यहीं से सिविक्स की ओरिजिनेशन हुई है, तो इसको याद रखना है। व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ सिविक्स। ठीक है, तो मेन सब्जेक्ट क्या है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय सिटीजनशिप। ठीक है, तो किसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इसको लेकर के बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपने अपने मत दिए हैं। तो स्टडी ऑफ सिविक्स के अंतर्गत जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, सिटीजनशिप। अगला सवाल है, हु सेड पॉलिटिकल साइंस टेल्स अस व्हाट द फॉर्म ऑफ द स्टेट वाज इन द पास्ट, व्हाट इट इज़ नाउ एंड व्हाट इट्स आइडियल फॉर्म शुड बी। ठीक है, तो किसने ये कहा, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। तो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे, गैटेल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, हु सेड पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इन द सोसाइटी। ठीक है, तो किसने कहा, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। तो याद रखिएगा डेविड ईस्टन। ठीक है, इन्होंने ही सिस्टम थ्योरी दिया था, आप लोगों को पता होगा सिस्टम थ्योरी। ठीक है, और इनपुट आउटपुट के बारे में बताया कि किस प्रकार से इनपुट आएगा फिर आउटपुट होगा, तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, हु वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पॉलिटिक्स को यूज़ करने वाले
पहले व्यक्ति कौन थे? तो एरिस्टोटल, ठीक है, अरस्तु। अगला सवाल है, अमोंग मोनार्की, पॉलिटी, डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्की विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिड एरिस्टोटल प्रेफर, है ना। तो राजतंत्र, पॉलिटी, लोकतंत्र तथा अल्पतंत्र में से अरस्तु किसे वरीयता देता है? तो याद रखिएगा पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी को उन्होंने बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया, है ना, और सबसे जो खराब है वो डेमोक्रेसी उन्होंने बताया था, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो एरिस्टोटल हैं, ठीक है, उन वो ये नहीं मानते थे, उन्होंने जो 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया था, ठीक है, एक रूलर के फेवर में, एक परवर्ट के फॉर्म में, तो वो सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, है ना। तो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक तो एरिस्टोटल ही है, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु गेव पॉलिटिकल साइंस द स्टेटस ऑफ एन इंडिपेंडेंट साइंस, ठीक है। तो राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप किस विचारक ने दिया? तो एरिस्टोटल ने, ठीक है। इनकी जितनी भी थ्योरीज हैं वो आप जाकर के पढ़ सकते हो। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में कि आप जाओगे प्लेलिस्ट पे तो वहाँ पे कुछ वीडियोस डले हुए हैं कुछ थिंकर्स के, वहाँ से आप एरिस्टोटल, प्लेटो को कवर कर सकते हो। अगला देखिए, हु कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस एज द सुप्रीम साइंस, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा किसने दी? तो देखो पॉलिटिकल साइंस किससे रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि किसने सुप्रीम साइंस कहा, किसने साइंटिफिक साइंस कहा, ठीक है। तो ये सब याद रखा करिए, तो याद रखिएगा एरिस्टोटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट अ फिक्स्ड टेरिटरी इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट, ठीक है। तो किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो ये सीले होते हैं, ठीक है, सीले ने ये कहा। आप लोग जानते होंगे कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट में 4 चीज़ें आती हैं। पहला होता है गवर्नमेंट, ठीक है, दूसरा टेरिटरी, तीसरा सोवरेनिटी, ठीक है, और एक चौथा क्या होता है? गवर्नमेंट, टेरिटरी, सोवरेनिटी और पीपल होता है या कुछ होता है, एक फोर्थ पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो याद रखिएगा सीले ने क्या कहा कि टेरिटरी फिक्स्ड पार्ट नहीं होगा, ठीक है, एलिमेंट ऑफ स्टेट में जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोंग लास्की, गार्नर, गेटेल एंड सीले हु डज नॉट कंसिडर फिक्स टेरिटरी इज एन एसेंशियल एलिमेंट। तो ये हम लोगों ने देख लिया, सीले होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु सेड इन द मॉडर्न एरा दैट अ स्टेट कैन एग्जिस्ट विदाउट टेरिटरी, ठीक है। तो ये घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा सीले ही है। अमोंग हॉल, मैकाइवर, स्पेंसर एंड लॉक हु डज नॉट कंसिडर लैंड एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट, ठीक है। तो लैंड को एसेंशियल एलिमेंट कौन नहीं मानते हैं? तो यहाँ पे हॉल हो जाएंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमोंग सीले, हॉल एंड दुगवित हु डज नॉट फिक्स टेरिटरी, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किनके द्वारा, ठीक है, निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना जाता है। तो सीले हो जाएंगे, हॉल हो जाएंगे और दुगवित हो जाएंगे। तो ये सारे लोग जो हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये लोग नहीं मानते हैं कि टेरिटरी जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है, तो टेरिटरी को नहीं मानते हैं। अगला, अमोंग सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड विलुबाई हु डिड नॉट कंसिडर लैंड एज एन एसेंशियल एलिमेंट। तो देखो लैंड क्या एसेंशियल एलिमेंट है या नहीं स्टेट का, इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने कहा है, ठीक है। तो इसमें विलुबाई भी आ जाते हैं, ठीक है, विलोबी जिसको कहते हैं, तो याद रखिए इसको। अगला सवाल देखिए, किन्होंने यह कहा, ठीक है, हु सेड द इंटायर इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल एंड हिज फुल स्पिरिचुअल रियलिटी वाट एवर ही पोजेसेस इज बिकॉज ही इज अ मेंबर ऑफ द स्टेट। व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह किसके द्वारा कहा गया? तो हेगल, ठीक है, इन्होंने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। डायलेक्टिकल आइडियलिज्म क्या होता है? द्वंद्वात्मक आदर्शवाद, ठीक है,
इसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। और जब मार्क्स आते हैं तो इसी को कन्वर्ट करके डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो इसकी भौतिकवाद के बारे में कौन बात करते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में मार्क्स। तो इसको याद रखिएगा। देखिए यह बहुत फेमस स्टेटमेंट है हेगल का, इसको याद कर लीजिए। द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, ठीक है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, ठीक है। उनका कहना था कि जैसे निर्माण किस प्रकार से हुआ है, ठीक है, तो पहले ऐसे कि छोटे छोटे पेड़ बने, पौधे बने, चिड़ियाँ बनी, घर बनी, फैमिली बनी, फिर लास्ट में स्टेट बनता है। तो स्टेट सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है, और जो जितना ज़्यादा इस तरीके से बढ़ता जाएगा वो भगवान को उतना ज़्यादा प्रिय होते जाएगा, है ना। तो स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड इन द अर्थ, हेगल ने कहा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हु डिफाइंड पॉलिटिकल सिस्टम एज एनी इंड्यूरिंग फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन विच पावर, गवर्नेंस और अथॉरिटी इज एम्बेडेड इन सिग्निफिकेंट पार्ट्स, ठीक है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किसकी है, ठीक है, तो आपको बताना है किसके द्वारा यह कहा गया। तो याद रखिएगा रॉबर्ट डहल, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर, अमोंग इन्फ्लुएंस, नॉलेज, वेल्थ एंड पावर विच इज़ कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट पावर, ठीक है, तो प्रभाव, ज्ञान, धन तथा सत्ता में से औचित्यपूर्ण शक्ति क्या है। तो याद रखिएगा पावर, ठीक है। पावर के बारे में अधिकतर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पावर, है ना, पावर की थ्योरी। पावर क्या कहते हैं, पावर मतलब शक्ति। पावर क्या, इसको डिफाइन किया जाता है कि सपोज ए है और बी है, ठीक है, यदि ए कोई काम बी से करवाना चाहता है और बी नहीं चाह करके भी वो काम करता है तो ए का पावर है बी के ऊपर, इस तरीके से समझिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैन, है ना, मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव क्या है। तो मैकियावेली कहते हैं मैन इज़ नेचुरली सेल्फिश, इमोरल एंड अपॉर्चुनिस्टिक। तो याद रखिएगा कि मैकियावेली ने क्या कहा, उसी प्रकार से हॉब्स ने क्या कहा, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने नेचर ऑफ मैन के बारे में बताया है, ठीक है, उसको याद रखना है, ठीक। व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी होता है, दुष्चरित्र है और अवसरवादी होता है। अगला सवाल, विच आइडियाज ऑफ एरिस्टोटल इन्फ्लुएंस्ड मैकियावेली। तो अरस्तु के किन विचारों ने मैकियावेली को प्रभावित किया। तो अरस्तु के बहुत सारे विचार हैं, जिसमें उन्होंने पहला बताया सेपरेशन ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, मतलब नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, दोनों अलग अलग हैं। द स्टेट एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, तथा हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक विधि, इन सब से मैकियावेली बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और ये सारे जो आइडियाज़ हैं वो किनके हैं, एरिस्टोटल के, ठीक है। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। अगला सवाल 26 नंबर हम लोग देखते हैं, हु इज़ कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ हिज एज, ठीक है, तो अपने युग का शिशु किसे कहा जाता है, तो मैकियावेली को, ठीक है। मैकियावेली को मिस्टर जीरो या निहिलियो कहा जाता था, ठीक है, वो इटली के थे, इटली में एम्बेसडर के रूप में काम करते थे शायद, ठीक है, तो इसीलिए उनको कहा जाता था चाइल्ड ऑफ हिज एज, ठीक है। वो रेनेसा के समय में थे और जिस प्रकार की सिचुएशन उन्होंने देखी उस प्रकार से उन्होंने अपने प्रिंस के बारे में बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोंग रूसो, मैकियावेली, लॉसवेल एंड महात्मा गांधी हु सपोर्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट। तो रूसो, मैकियावेली और लॉसवेल तथा गांधी में से किसने राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया, तो मैकियावेली ने किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पावर, ठीक है, तो पावर या शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी, मैकियावेली ने, इसको भी याद रखना है। हु सेड पावर इज दैट फॉर्म विच सिवियर लॉसेस ऑकर इफ नॉट फॉलोड, इन्फ्लुएंस इज नॉट, ठीक है। ये थोड़ा सा उल्टा लग रहा है मुझे, पावर इज दैट फ्रॉम विच सिवियर लॉसेस ऑकर इफ इट इज़ नॉट फॉलोड, इन्फ्लुएंस इज नॉट, ठीक है,
किसने कहा शक्ति एक विशेष प्रकार का, रॉबर्ट डहल का है, इसको एक बार देख लीजिएगा। रॉबर्ट डहल का एक स्टेटमेंट है ऐसे कि पावर वो फॉर्म है, ठीक है, यदि उसको नहीं फॉलो किया जाता तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, लेकिन प्रभाव वैसा नहीं है। तो दो चीज़ें हैं, एक पावर है और एक इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस बताया जा रहा है रॉबर्ट डहल के द्वारा कि पावर को यदि आप फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन इन्फ्लुएंस इस प्रकार से नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जस्ट याद रख लीजिए। 30 नंबर देखिए, हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म स्टेट इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, ठीक है। तो सबसे पहली बार प्रयोग करने वाले कौन थे, मैकियावेली, ठीक है, स्टेट के बारे में। 31 देखिए, विच पॉलिटिकल थिंकर फर्स्ट यूज्ड द टर्म स्टेट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो वही है मैकियावेली, ठीक है, ये से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स फुल्ली क्लैरिफाइज द थॉट्स ऑफ मैकियावेली, ठीक है, आर्ट ऑफ वॉर, द प्रिंस, द डिस्कोर्स ऑन लेवी। तो सबसे पहली बात, ये तीनों पुस्तक जो हैं, ठीक है, ये बुक तीनों किनके द्वारा लिखी गई है, मैकियावेली के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आर्ट ऑफ वॉर, द प्रिंस और डिस्कोर्स ऑन लेवी में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है। तो यहाँ पे सभी बुक हैं, हर एक बुक उनकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। तो मैकियावेली के अनुसार क्या सही है वो बताना है। स्टेट इज अ हायर एसोसिएशन, पहला स्टेटमेंट मान लीजिए इसको। द पब्लिक मस्ट सरेंडर फुली टू द स्टेट, इसको बी मान लीजिए। एंड द स्टेट इज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन, इसको सी मान लीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो जनता को राज्य जो है उच्च संघ है, ये मानता है मैकियावेली। दूसरा, जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए, ये भी मानता है। तथा राज्य एक कृत्रिम निर्माण है, ठीक है, आर्टिफिशियल क्रिएशन है, मतलब इंसानों ने खुद बनाया है इसको, ठीक है, ऐसा नहीं कि नेचुरल तरीके से बना हुआ है स्टेट, है ना। तो जैसे स्टेट की ओरिजिन को लेकर के बहुत सारे थ्योरीज होती हैं, जैसे डिवाइन थ्योरी आता है, ठीक है, कि जो राज्य बना है वो देव, जो भगवान है उनके द्वारा बनाया गया है, ठीक है, और जो किंग है वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसीलिए जो किंग कहेगा वही सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसको किंगशिप को एक तरीके से बरकरार करने के लिए यह थ्योरी आती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा मैकियावेली ने क्या कहा स्टेट के बारे में। अगला सवाल देखिए, हु सेड इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कम्युनलाइज्ड, इट इज़ द कम्युनिटी दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। तो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है रजनी कोठारी जी का, जिन्होंने क्या कहा, यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ठीक है। कांग्रेस सिस्टम इन्होंने बताया था, है ना, हम आप सब लोग जानते होंगे कांग्रेस सिस्टम, वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, ये सब। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, हु वॉज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर टू डिसरिगार्ड एरिस्टोटल इन्फ्लुएंस। तो अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था, हॉब्स, ठीक है। तो ये दोस्तों हम लोग यहाँ पे 35 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं, और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस से संबंधित यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको अच्छे से कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो, बहुत सारे एमसीक्यूज़ के लिए, प्रैक्टिस के लिए वीडियो डले हुए हैं, ठीक है, बहुत हिंदी एंड इंग्लिश में, और कुछ इंडियन पॉलिटिकल थॉट की वीडियोज़ हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए हैं, ठीक है। और कंटिन्यूस बेसिस पे हम आपकी तैयारी को अच्छी एक दिशा देने के लिए हमेशा वीडियो बनाते रहेंगे इस तरीके का, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग और इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, फिर बाद में जब यह कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, उसके बाद फिर नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, फिर उनसे इसी प्रकार से क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो इससे एक आइडिया लग जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन सबको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तब तक तो आप रिवीजन करते रहिए, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और आप बता सकते हो आपको किस प्रकार के वीडियोस चाहिए, हम आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको कोशिश करेंगे फुलफ़िल करने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।